मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.2 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 लेके आया हूं। पार्ट 2 में क्या हुआ है दोस्तों, पार्ट 2 में सवाल क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वेक्टर एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड सवाल है 2 7 1 1 10 8। तो मैंने आपको ट्रायंगल निकालने का एक फार्मूला बताया था। हाफ यहाँ क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और क्या होता है x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1 होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल का सूत्र होता है। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको डिटरमिनेंट्स में से सेलेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 2 7 1 1 10 और 8। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 1। अब यहां से इस डिटरमिनेंट का 3 into 3 है। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स ज्ञात करके हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं। हाफ यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ कर लिए, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 2 हो गया जब तो देख लीजिए क्या होगा, 2 होगा तो ये कट गया, कितना हो गया 1 8 1 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा -7, फिर -7 क्या हो जाएगा, फिर 1 10, फिर क्या हो गया 1 1, फिर क्या हो गया +1, फिर कितना हो जाएगा 1 10 और 1 8 हो गया। कितना हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, कोष्टक में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, 2 लिख लीजिए, यहाँ पे कितना 1 -8 हो गया, फिर क्या हो जाएगा -7। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा 1, अब यहाँ कितना हो जाएगा -10। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 10। ये बड़ा कोष्टक पर इज इक्वल टू 1/2 बड़ा कोष्टक, यहाँ पे कितना 2 इंटू -7 -7 इंटू -9 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू -2 हो गया। ठीक है, बड़ा कोष्टक बन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा -40 प्लस 90 63 7 9 जा 63 माइनस कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा 63 माइनस कितना हो गया 60 बराबर कितना हो जाएगा ये 47/2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया 47/2, यही हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही 1/2 ये आपको लिखना है, अगर ये आप भूल जाओगे तो आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स का आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप इसका ये सूत्र लिखेंगे, फिर उसके ऊपर से x1 x2 का मान लिखेंगे, फिर 1/2 उसके साथ में रखेंगे और जैसे 3/3 का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं उस तरह से हम डिटरमिनेंट्स निकालते चले जाएंगे, जो प्लस माइनस करने पे आए वही हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये पार्ट 2 पहले क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।